मुल्क भर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल नहीं हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपये फी किलो पर नहीं मिली, जबकि ज़्यादातर बाजारों में चीनी की सप्लाई मुअत्तल रही। कराची में आज होलसेल में चीनी 174 रुपये जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये फी किलो मिल रही है। लाहौर में 31 जुलाई के बाद मकामी दुकानों पर चीनी का स्टॉक खत्म होने का भी खदशा है, जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक ने बताया कि लाहौर में रिटेल कीमत तो 173 रुपये फ़ी किलो है, मगर चीनी दस्तियाब नहीं है। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 195 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो है, जबकि हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए रिटेल कीमत 172 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। इसके अलावा पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 और रिटेल कीमत 180 रुपये फ़ी किलो है, जबकि कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलो है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि आज चीनी इसमें गायब होना भी शुरू हो गई है। बात करेंगे इस मामले पर वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी और शुगर एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह राना तनवीर हुसैन साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये कि मुल्क में चीनी मौजूद है, मगर बहुत सारे दुकानदार ये कह रहे हैं कि हम पर सख्ती की जा रही है, मगर पीछे से हमें चीनी महंगी मिल रही है। दूसरा, इस वक्त दस्तियाबी का मसला हो रहा है, डीलर्स का एक अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं। ये सूरत हाल को कैसे निमट रही है हुकूमत? देखिए शाहज़ साहब, ऐसी सूरत हाल नहीं जिस तरह पेंट की जाती है। बिल्कुल हमें सिचुएशन का पता है, जो भी इस वक्त सिचुएशन है इसमें काफ़ी शुरू में तो थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें करनी पड़ी कि हमें जो शुगर मिल्स हैं उनको अटैच करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट फ़लाँ मिल से लेगा। उससे कुछ उसको सेटल करते हुए, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हुए थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद कुछ बाज़ जगहों पे ये तनाज़ा आया कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनका कोई शुगर मिल मालकान का और डीलर्स का या उनसे जो लेने जाते थे डिस्ट्रिक्ट से, उनसे कुछ चंद मिलें थी। मैं अगर उसको नंबर करूं तो 6-7 मिलें ऐसी थी जैसे ये हमें रिपोर्ट मिली। वो भी रात तक मैंने ख़ुद रिज़ॉल्व किया। ये संडे की बात है, संडे की दोपहर को मैंने फ़ोन किए और सारे उनको डायरेक्ट बात की उन मालकों से, तो उन्होंने कहा जी मंडे ऑनवर्ड कोई इशू नहीं होगा। और उसके बाद कोई इशू रहा भी नहीं। अभी कुछ दुकानदार रिलक्टेंट होते हैं, उनके पास स्टॉक होता है, लेकिन उन्होंने पीछे जो स्टॉक लिया हुआ है या महंगा लिया हुआ है, जो जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था उससे पहले, तो उसकी वजह से वो सप्लाई में थोड़े रिलक्टेंट हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने इस्लामाबाद की बात की, आज सुबह मैंने 9 बजे अपने आदमी को भेजा और मेलोडी में और 2-4 पॉइंट पे गया, वहाँ 172 और 173 थी। एक रिमोट एरिया में जो G10 से आगे है किसी जगह, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही थी, 190-195 थी। तो ये बात जब मैंने डीसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे वो ये कहते हैं जी हमें अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो भी हमने इंश्योर की कि अवेलेबिलिटी, जो इस्लामाबाद में मसला था अवेलेबिलिटी का, क्योंकि ये जब अटैच की तो इस्लामाबाद उस डिस्ट्रिक्ट के किसी मेल के साथ अटैच नहीं हो सका, तो उसी वक्त हो गया और वो रिजॉल्व हो गया। और उनको सर आपने जो कहा कि कुछ शुगर तो जो कुछ दुकानदार उन्होंने महंगी ली है इसलिए वो रिलक्टेंट हैं, और फिर जो 165 पर एक्स मिल पर मुआहदा हुआ, मगर मसला ये कि उससे पहले भी शुगर मिल मालिकान ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि लोकल मार्केट में कीमत नहीं बढ़ने देंगे और आप एक्सपोर्ट करने दें, मगर कीमत बढ़ती चली गई। उस वक्त 140-143 रुपये थी और 200 रुपये तक चली गई। तो उस मुआहदे से पहले भी खिलाफ वर्जी तो मिल मालिकान ने ही की। हालांकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम एक्सपोर्ट में ज़र मुबादला भी कमाएंगे और कीमत भी नहीं बढ़ेगी। शाहज़ेब, एक तो मैं आपको सारी सिचुएशन बता दूं, अगर 2 मिनट मुझे देंगे तो। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल इस फेवर में नहीं थे कि एक्सपोर्ट की जाए, लेकिन जो सिचुएशन थी उस वक्त, या जो हमारे पास डाटा था, या जितने भी हों रेलेवेंट अथॉरिटीज़ थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स थे, केन कमिश्नर थे, हमारे अपने जितने भी हमें डाटा के सोर्स हैं, वो वहाँ से यही आया कि ये सरप्लस है। और जो प्रोडक्शन हुई उस साल वो 6.8 मिलियन थी, 6.8 मिलियन, 68 लाख क्या 6.8 मिलियन। तो पीछे जो कैरी फॉरवर्ड था उसको डाल के ये 7.6 पे चली गई। तो वो सरप्लस इतना ज़्यादा था कि मिल मालकान के लिए बड़ा मुश्किल था सस्टेन करना। जो प्राइस थी मार्केट में वो 138 थी, और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल नहीं मानते थे। तो ये हम सारे हमारे मिल के जितना भी डिसीजन था, तो फाइनली 2 महीने वो लेट भी हुआ, क्योंकि वो पहले प्राइस थी जो इंटरनेशनल मार्केट में 750 थी US डॉलर।
तो जब इजाज़त उनको दी, काफ़ी लेट इजाज़त दी, तो उस वक्त $550 पे आ चुकी थी। तो सभी खैर जो हमें मिलने थे कोई 800-900 मिलियन US डॉलर, वो 402 US मिलियन डॉलर मिले एक्सपोर्ट करने से। तो वो एक्सपोर्ट जब की तो बफर स्टॉक 5 लाख रख लिया हमने उस वक्त भी, जो अनप्रेसिडेंटेड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जब अगले साल आया तो उसमें प्रोडक्शन जो थी वो कम हुई। उसकी वजह ये थी कि 2% एरिया तो ज़्यादा लगा गन्ने का, जैसे ये प्रोजेक्शन थी कि अगले साल भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली जिसको कह रहे हैं, उसका सबसे इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी क्रॉप हैं, उस पर डिक्लाइन आ रहा है। साहब उसमें हुआ ये कि देखिए वजीर आजम ने कन्वीनर बनाया था शुगर की, जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उसका प्राइस मॉनिटरिंग का मुसद्दिक मलिक साहब को। मुसद्दिक मलिक साहब ने यह सवाल उठाया कि अब लोकल मार्केट में कीमतें ये बढ़ रही हैं, इसलिए जो शुगर एक्सपोर्ट का कोटा है उसे मनसूख किया जाए। मगर बजाय इसके कि उनकी बात मानी जाती, मुसद्दिक मलिक साहब को हटा के जो शुगर प्राइस की मॉनिटरिंग की कमेटी का सरबराह बना दिया गया इसाक डार साहब को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल भी उठता है। और मगर कीमतें फिर बढ़ती चली गई और एक्सपोर्ट भी होती चली गई। नहीं शाहजेब ना, ये फैक्ट नहीं है, यही तो बात है। मुसद्दक मलिक साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, वो कभी भी कन्वीनर नहीं बने। मुसद्दक मलिक साहब हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके मेंबर थे और वहाँ पे वो बात करते थे कि एक्सपोर्ट की जो है वो देखा जाए, वो उनका पॉइंट था एक। बाकी जो मिनिस्टर थे या जितने ऑफिशियल थे, जितने रेलिवेंट जो प्रोविंसेस थे या जितने भी थे, वो इस हक में थे कि ये इंडस्ट्री और फार्मर को आइंदा प्राइस नहीं मिलेगी तो ये किया जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अगले साल जब सीज़न शुरू हुआ तो उस वक्त बढ़ रही थी, उस वक्त तो प्रोडक्शन वो जो दी है एक्सपोर्ट की इजाज़त, वो तो अक्टूबर में दी है। क्रशिंग सीज़न शुरू होता है 15 नवंबर से। 15 नवंबर में जब सीज़न शुरू हुआ क्रशिंग सीज़न, तो जनवरी में हमने देखा कि उसकी प्रोडक्शन जो पिछले साल थी उससे कम हुई है। एक दौरान साहब मुसद्दिक मलिक साहब कन्वीनर थे, उन्हें हटा के इसाक डार साहब को लगाया गया। ये मामला तो हम खुद मुसद्दिक मलिक साहब के सामने अपने प्रोग्राम में रख चुके हैं, मगर अभी भी स्टॉक तो मौजूद है। अगर प्रोडक्शन कम हुई है तो अभी भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मौजूद है, तो उस वक्त उनकी बात मानते हुए एक्सपोर्ट पे नजरसानी की जानी चाहिए थी या उनकी जगह इसाक डार साहब को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस वक्त जब बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जब वो पहले भी नहीं है साख में थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसको रोक दें एक्सपोर्ट को। जब उस वक्त वो था मेरा ख्याल है जनवरी का एंड या फरवरी का शुरू में, जब हमने रोकी तो उस वक्त 40,000 रह गई थी। देखें ना, इनको तो अक्टूबर में इजाज़त दी, जब क्रशिंग सीजन शुरू होता है पता चलता है जाके जनवरी में कि ये प्रोडक्शन कम हुई है और यील्ड कम हुई है और उसका कंटेंट्स भी हीट की वजह से कम हो गए हैं, क्योंकि सोइंग एरिया तो ज़्यादा लगा था। तो उसमें जो 6.6 थी 8 थी पिछले साल प्रोडक्शन, वो 5.8 पे आ गई, 1 मिलियन कम हुई है इस साल। जो 30 जाकर अप्रैल को पता चलता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो उस वक्त तो जनवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक दिया था। तो अगर कोई आपको ये खबर देता है तो किस तरह देता है? मतलब 200 रुपए पर कीमत पहुंची है, ये खबर क्या देना? ये तो मार्केट में लोगों ने 200 रुपए से ऊपर जाके भी शुगर खरीदी। और अब जब इंपोर्ट की बात होती है, मगर जब इंपोर्ट की बात होती है, नंबर डिस्प्यूटेड है, प्रोडक्शन की भी जाहिर है शुगर मिल मालिकान ये करते हैं, मगर साहब अब जब इंपोर्ट अगर होती है, अब जो खदशा पैदा हो रहा है वो ये कि जब तक वो जो इंपोर्टेड शुगर लैंड करेगी पाकिस्तान में, उस वक्त तक नए क्रशिंग सीजन की बात हो रही होगी, तो चीनी की कीमत नीचे चली जाएगी। और जो आप बात, जो शुगर मिल मालिकान हमेशा सहारा लेते हैं इस बात का कि जी काश्तकार को हमने ज़्यादा पैसे दें, तो नीचे जाएगी और काश्तकार को फिर पैसे कम मिलेंगे। वो कहेंगे कीमत कम है, काश्तकार को कहेंगे अब आपको पैसे हम कम देंगे, तो काश्तकार का फिर नुकसान होगा। ये जो क्रशिंग सीजन गुजरा है जिसमें शॉर्टफॉल आई है, उसमें उनको पहले 300 350 तक गन्ना मिल लिया पिछले साल उन्होंने। इस साल उन्होंने 450 से 700 तक लिया है। ये 700 तक मैं आपको बता रहा हूँ, 450 से 750 तक लिया है। ग्रोअर को पूछे, ग्रोअर को कितना फ़ायदा हुआ है। तो उसकी जो प्राइस, जो कास्ट उनकी बढ़ गई। रोक कम मैच्योर हुआ गन्ना, जब क्लाइमेट और हीट आई तो उस वक्त हीट जिसकी वजह से उसकी यील्ड भी कम हुई और कंटेंट्स जो सेक्रोज था वो भी कम हो गया। तो उस वजह से ये प्रोडक्शन 5.8 पे आ गई। अब ये नेचुरल, अगर आज फ्लड, खुदा न खास्ता फ्लड आ जाए, कोई और बात हो जाए, तो उस पर अगर फसलें अगले साल कम हो
तो उसका आप कहेंगे जी आपने पहले ये फैसला कर दिया था। राना साहब, उसके लिए तो लाजमी है ना कि डीरेगुलेट किया जाए, जैसे कि गंदुम के अंदर से भी हुकूमत निकल रही है और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, तो इस इंडस्ट्री को भी डीरेगुलेट कीजिए ना। अगर हुकूमत बार बार इंटरवीन करेगी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काश्तकार का बहुत फायदा हो गया और जो इस वक्त शुगर मिल मालिकान है उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने कोई ये 200 रुपए करके उनका कोई फायदा नहीं हुआ, अवाम का नुकसान हो गया, काश्तकार का फायदा हो गया, शुगर मिल मालिकान का कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने अरबों रुपए नहीं कमाए। नहीं, उनको देखे, ये वो तो बिजनेसमैन है, उनका दाल लगेगा तो लगाएंगे, दाल लगेगा बिल्कुल। अब वो क्योंकि ये शॉर्टफॉल आ गई 6.3 हमारी हो गई, जो हमारे नेक टू नेक है। उसमें मसला है कि अगर उनका दाव लगेगा हुकूमत के फैसलों की वजह से तो मसला है, या तो हुकूमत मुकम्मल डीरेगुलेट कर दे, इंपोर्ट की भी इजाजत हो, एक्सपोर्ट की भी इजाजत हो, शुगर केन की भी मिनिमम प्राइस ना हो, अगले साल से आप कम से कम ये इनिशिएटिव लें, क्योंकि वो हुकूमत के कंधे पर फायदा उठाते हैं हमेशा और हर हुकूमत में उठा जाते हैं। पहले तो पिछले एक्सपोर्ट को क्लियर करें कि हमने कोई सब्सिडी नहीं दी, हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया। प्राइम मिनिस्टर इस पे नहीं एग्री करते थे, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ। हमने देखा कि ये लॉस होगा तो ये गन्ने की कीमत नहीं देंगे और अगले साल भी बहुत नुकसान होगा, गन्ना कम लगाएंगे ये जब ये एक हालत होगी। तो हमने उनको ये एक्सपोर्ट किया, जब 5 लाख रख के दी अपनी ज़रूरत से, जब सरप्लस होगी तो एक्सपोर्ट तो होनी है। एक्सपोर्ट देखे आज भी मैंने सुना है PSC में उन्होंने बताया। देखिए ना, अब ये भी हुकूमत की सपोर्ट है ना, देखिए ये भी हुकूमत की शुगर मिल मालिकान के लिए सपोर्ट है। किसान को पैसे कम मिलते, वो गन्ने की जगह कोई और फसल लगाता, शुगर मिल मालिकान का नुकसान था ना, पाकिस्तान का क्या नुकसान था इसमें? ये पानी कंज्यूम करने वाली फसल है, यही इसी तरीके से तो हुकूमत इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। शाहजाब आप तो इधर उधर चले, आप बिल्कुल बड़े मतलब क्रिटिकल हर चीज पकड़ते हैं, लेकिन अगर गन्ना ना लगता तो फिर हम इंपोर्ट करते सारी शुगर। सही, तो मार्केट फोर्सेस पे होता है ना, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो यही तो आप फाइनेंस मिनिस्टर बार-बार कह रहे हैं कि हम हुकूमत को निकलना चाहिए, हर बिजनेस में से डीरेगुलेट करना चाहिए, तो हुकूमत मुसद्दिक मलिक साहब भी कह चुके हैं। उसका मैं जवाब देने लगा था उसका जवाब देने लगा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे कमेटी बना दी है कि आप डीरेगुलेट करने के लिए इसका पूरा प्रोग्राम लाएं। आज उसका कन्वीनियर जो हैं, उसके चेयरमैन उस कमेटी के सरदार अवैस लगारी हैं, उसके मेंबर मैं भी हूं और भी रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उसमें हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं, प्रोविंसेस सारे। तो आज पहली मीटिंग हुई है उसकी और 30 डेज़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, 30 डेज़ में रिपोर्ट लाएं। तो जुमे को फिर उसकी मीटिंग है, हम उसको स्पीडीली काम कर रहे हैं उस पर। इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम को अच्छे प्रोग्राम हम लेके जा रहे हैं, जैसे ये सेक्टर जो है वो डीरेगुलेट भी हो जाए और ये कम्पिटिटिवनेस इसमें आ जाए। जब कम्पिटिटिव आएगी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सारे फैक्टर उसमें हैं। इसको हम चाहते हैं और हमारा गन्ने में भी हम चाहते हैं ऐसी रिसर्च हो कि जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़े और हम भी ये 6.8 में न रहे बल्कि 10 मिलियन पे चले जाएं, ताकि हम एक्सपोर्ट भी करें, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करें, प्राइस भी ठीक रहे। तो इसका ये भी हम चाहते हैं कि लाइसेंस भी इसकी जो शुगर मिलों पे बैन है, और नहीं लगा सकते, इसको खोल दें। जिस तरह फ्लोर मिल लगाते हैं, जिनकी फैक्ट्री लगाते हैं, राइस मिल लगाते हैं, वो भी क्रॉप ही है ना, तो इसको खोल दें। जिसने लगाना है, जो एफिशिएंट है वो रहेगी, जिसने नहीं, जो अच्छा बिजनेस नहीं करता, उसकी फ्लोर मिल बंद हो जाती है, उसकी टेक्सटाइल बंद हो जाती है। किस सीजन तक हो जाएगा? बंद हो जाती है, जाहिर ये अहम होगा। और किस सीजन तक हो जाएगा, कब तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा? ये अभी आपको अभी आप बताया 30 उन्होंने 30 डेज़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 30 डेज़ दिए हैं। तो ये मेरा हर बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। बाकी ये है थोड़ा सा कुछ शोर मीडिया का भी है, कुछ मामलात भी बिल्कुल मिल ओनर की तरफ से हैं, कुछ मिडल मैन है। गवर्नमेंट इज ऑन इट, फोकस कर रहे हैं, सुबह शाम हम उस पर हैं, मोनिटर कर रहे हैं। राजा देखिए, अब ये जो मीडिया को आप बार बार कह रहे हैं, जब इमरान खान साहब के दौर में चीनी का स्कैंडल आया था, मीडिया नहीं उठाया था। अब आप मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी तो डाल रहे हैं, मगर मीडिया क्या करे? अगर 200 रुपए फी किलो की चीनी मिले तो क्या कहे कि 150 की मिल रही है? फिर मैं इसलिए क्या कहे? राजा मुझे बताइए ना, अगर 200 रुपए की मिले तो मीडिया क्या रिपोर्ट करे? 150 रुपए फी किलो मिल रही है, चीनी का कोई स्कैंडल नहीं है। बताने लगा हूं ना, जब इमरान खान ने एक्सपोर्ट की, उसने सब्सिडी दी और उसको सस्ती शॉर्टेज थी, ये नोट करें। हमारी सरप्लस थी 13 लाख, उसकी शॉर्टेज थी, शॉर्टेज के बावजूद एक्सपोर्ट किया और सस्ती वहाँ बाहर रेट कम था, फिर महंगे दामों इंपोर्ट किया। ये इशू है। हमारे पास तो सरप्लस थी, ये इकोनॉमिक्स है कि सरप्लस कोई चीज़ हो तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, मगर जब गवर्नमेंट की नहीं राजा साहब, जिस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की मुदाखलत हो
उसमें इकोनॉमिक्स ये भी है कि सरप्लस उतनी ही आप एक्सपोर्ट करें कि लोकल मार्केट में कंज्यूमर को ना इंपैक्ट करे। मगर कंज्यूमर के लिए 140 से 200 हो जाए तो फिर ये इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर आप डीरेगुलेट करने जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं लाइसेंस भी होंगे, सब चीजें होंगे और 1 महीने के अंदर ये फैसला फॉर द कास्ट ऑफ रेपुटेशन। मैं कह रहा हूँ वो सीजन में सरप्लस थी, फसल लगा था, फसल ज़्यादा लगा था, ज़्यादा पिछले साल से 2% ज़्यादा सोइंग एरिया था। अब देखना ये तो कुदरत का काम है ना, हम तो एरिया देखते हैं ना। राजा साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को वाकई डीरेगुलेट किया जाएगा, लाइसेंस जिसको चाहिए ले, हुकूमत की मुदाखलत खत्म हो, इंपोर्ट करनी है, कमी है इंपोर्ट हो जाए, सरप्लस एक्सपोर्ट हो जाए, उम्मीद करें ऐसा हो।